हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रीस्ट सीरीज का एपिसोड 11 और 12। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योंगपिल का एक्सीडेंट हो जाता है और अब वो अनजान शख्स योंगपिल के सामने उस बॉक्स को ले जाता है। तभी वहाँ बाकी लोग पहुँचते हैं जो योंगपिल के साथ थे और वो योंगपिल को ले जाते हैं। ये बात शिनमी माइकल को बताती है। तब यून उसके साथ चलने को कहती है, जिसके बाद ये दोनों गैलरी पहुंचते हैं और अब डेविल के फॉलोअर ने योंगपिल पे अटैक करवा के उसे कठपुतली की तरह यूज कर रहा था। यून देखती है कि योंगपिल की रिब्स टूट गई हैं और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, लेकिन सिस्टर ली कहती है कि इस हालत में ये पॉसिबल नहीं होगा और अब यून वहीं योंगपिल का इलाज करती है और सिस्टर ली प्रेयर्स पढ़ती हैं, जिसके बाद योंगपिल ठीक हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इसके बाद हम सिस्टर ली और माइकल को बात करते हुए देखते हैं, जब सिस्टर ली कहती हैं कि मदर ऑफ पर्ल बॉक्स को शुरू से ही प्लान किया गया था क्योंकि वो शख्स बिशप को कंट्रोल करने में फेल हो गया, इसीलिए अब उसने प्लान बदल दिया और अब उसने वो बॉक्स चुराया जिसे ये लोग शिफ्ट कर रहे थे। ये वो शख्स है जो डेविल की पूजा करता है, वो कोई पॉजेस्ड इंसान नहीं है। फॉलोवर्स खुद अपनी मर्जी से डेविल को सर्व करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यून सन की बेटी के साथ बाहर जाती है। जब यून कॉल पे सन से बात कर रही होती है तो सन की बेटी वहाँ नहीं थी। अब यून उसे ढूंढती है और थोड़ी देर बाद उसे सन की बेटी मिल जाती है। वो बताती है कि एक इंसान यून के बारे में पूछ रहा था और उसके हाथ बहुत ठंडे थे। वो यून को एक रोजरी दिखाती है और कहती है कि उस इंसान ने ये प्रीस्ट को देने के लिए कहा है, यानी ये वही शख्स है जिसने बॉक्स चुराया है। अब ये रोजरी यून माइकल को देती है। जब माइकल उसे पूछता है कि उसे ये कहाँ से मिली, दोस्तों दरअसल ये रोजरी माइकल की माँ की थी। उस डीमन को पकड़ने के लिए फादर मुन ने अपनी जान गंवा दी और माइकल अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया है कि आगे क्या करना चाहिए, जिसपे यून कहती है कि माइकल का चाहे जो भी फैसला हो वो उसकी रिस्पेक्ट करेगी और अब उन्हें वैसे ही रहना चाहिए जैसे वो थे, यानी कि प्रीस्ट और डॉक्टर। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिशप और सिस्टर बात कर रहे होते हैं, जहाँ बिशप कहते हैं कि अगर उस मदर ऑफ पर्ल बॉक्स से वो डीमन आजाद हो गया तो वो मासूम लोगों को मारेगा। और आज वो फिर वहीं आ गए हैं जहाँ वो फादर मुन के साथ 8 साल पहले खड़े थे। वो कहते हैं कि उस बॉक्स को वापस लाओ, जिसपे सिस्टर ली कहती हैं कि अब माइकल 634 रजिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन बिशप को माइकल पे यकीन है। वो कहते हैं कि भले ही सिस्टर 634 रजिया को संभाल रही हैं, लेकिन उस ग्रुप को एक प्रीस्ट की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम डेविल वर्शिपर को देखते हैं और वहाँ एक बुक भी थी जिसमें हम सिस्टर ली की फोटो को देखते हैं। अब सिस्टर ली और शिनमी बात करते हैं। जब सिस्टर ली बताती हैं कि डेविल वर्शिपर अपनी इच्छा से डेविल की पूजा करते हैं, इसीलिए उन पे एक्सॉर्सिज्म काम नहीं करेगा। वो अपने मास्टर यानी कि डेविल को वापस इस दुनिया में लाना चाहता है और सिर्फ क्राइस्ट का ब्लड ही उन्हें रोक सकता है। यहाँ पे सिस्टर ली कहती हैं कि उन्हें डिटेक्टिव की जरूरत है और वो चाहती हैं कि डिटेक्टिव वापस उनके ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इसके बाद शिनमी डिटेक्टिव डोक्यून से मिलने जाती है और उसे बताती है कि डॉक्टर संग और उसके लोग डीमन को सर्व कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये डॉक्टर कौन है। शिनमी कहती है कि डीमन के फॉलोवर ने योंगपिल पे हमला करवा दिया, लेकिन अब वो ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि फादर मुन ने अपनी जिंदगी हमारे ग्रुप के लिए दे दी और हमें कोई हक नहीं है कि हम 634 रजिया को ऐसे छोड़ दें। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने ग्रुप को बचाएं। वो कहती है कि सिस्टर ली चाहती है कि डिटेक्टिव वापस ग्रुप को ज्वाइन करे और डिटेक्टिव मान जाता है और शिनमी के साथ वापस गैलरी आता है, जहाँ डिटेक्टिव को देख के सब खुश थे और वो लोग कहते हैं कि डिटेक्टिव अपने आप को दोष न दे। अब ये लोग योंगपिल से वीडियो कॉल के जरिए जुड़ते हैं और शिनमी यहाँ बताती है कि कार में लगाए सीसीटीवी में उस डेविल वर्शिपर की कोई भी फोटो नहीं आई। अब ये लोग उस वक्त की फोटो देखते हैं जब योंगपिल का एक्सीडेंट हुआ था। योंगपिल ने वहाँ लगे कैमरे की पिक्स पैरानॉर्मल वीडियो एक्सपर्ट को भेजी थी ताकि उनसे कुछ हेल्प मिल सके और पैरानॉर्मल वीडियो एक्सपर्ट ने योंगपिल को एक फोटो भेजी। उसमें एक एंटिटी खड़ी नजर आती है। योंगपिल बताता है कि उसने प्रीस्ट जैसे कपड़े पहने थे और ये कोई आम एंटिटी नहीं है। डेविल की पूजा करने वाले उस बॉक्स से डेविल को बाहर निकालना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बॉक्स चुराया और जिस तरह से बिशप और योंगपिल पे एंटी क्रॉस बन गया था, उससे ही साफ जाहिर होता है कि वो लोग ब्लैक मैजिक और वूडू करना जानते हैं। लेकिन उन्हें पहले से कैसे पता था कि किस कार में वो बॉक्स है, यानी इन्हीं लोगों में से कोई है जो डेविल वर्शिपर को सब कुछ बता रहा है। इसलिए माइकल कहता है कि वो सारी बातें सिर्फ गैलरी में ही करेंगे और बाहर इस बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। माइकल कहता है कि हमें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए, शायद उन्हें कुछ मिल जाए। जाने से पहले सिस्टर ली वापस माइकल से पूछती हैं कि उसने क्या फैसला लिया प्रीस्ट बनने को लेकर, जिसपे माइकल कहता है कि उसने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, अभी जरूरत है मदर ऑफ पर्ल बॉक्स को ढूंढने की।
जिस पे सिस्टर ली कहती हैं कि ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, तुम वही करना जो मैं कहूंगी, क्योंकि एक्सॉर्सिज्म खतरनाक हो सकता है। अब ये लोग ढूंढना शुरू करते हैं। अब इन्हें एक शॉर्ट वीडियो मिलता है जिसे योंगपिल ने हॉरर वेबसाइट के एडमिन को भेजा है, लेकिन उन्हें रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ते इयून से मिलता है और पूछता है कि तुम वापस क्यों आ गई। वो पूछता है कि क्या तुम माइकल की वजह से वापस आई हो, जिस पे इयून हाँ में जवाब देती है। और ते समझ गया था कि इयून और माइकल एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कहता है कि उसे कुछ वक्त लगेगा नॉर्मल होने में, और वो इयून के हाथ में क्रॉस का ब्रेसलेट देखता है और ये देख के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव माइकल और शिनमी एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी सबसे ज्यादा मिली थी, और डिटेक्टिव ने वहां कैमरा लगाया था और उसकी रिकॉर्डिंग में उन्हें वो शख्स बिल्डिंग में जाता दिखा। ये लोग अब उस बिल्डिंग के अंदर ढूंढने जाते हैं जहां वो देखते हैं कि उस शख्स ने इन लोगों की फोटो खींची हुई थी, यानी उनका टारगेट ये सभी लोग हैं, यानी कि 634 रजिया ग्रुप। वहाँ वो सिस्टर ली की फोटो भी देखते हैं। तब शिनमी को याद आता है कि सिस्टर ली आज चैरिटी में गई हैं क्योंकि आज क्रिसमस है, और सिस्टर ली इस चैरिटी में जाना कभी भी नहीं टालती हैं। दूसरी तरफ हम सिस्टर ली को उस चैरिटी में देखते हैं जहां उन्हें इयून मिलती है, जिसे वहां कुछ काम था। ये दोनों बात कर रहे होते हैं जब वही शख्स हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए सिस्टर ली पे चाकू से वार करके भाग जाता है। तभी वहाँ माइकल, शिनमी और डिटेक्टिव पहुँचते हैं। माइकल उस आदमी का पीछा करता है और पीछा करते करते वो बेसमेंट में पहुँच जाता है, और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। माइकल उस शख्स को ढूंढता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से माइकल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। माइकल प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है और कुछ टाइम बाद वो शख्स अपना चेहरा दिखाता है, और वो माइकल की माँ है, जिसे देखकर माइकल को शौक लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या झूठ। तभी वहाँ डिटेक्टिव आता है और उसकी माँ वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि सिस्टर ली को एडमिट करवाया जाता है, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई भी सर्जन नहीं था, इसीलिए इयून अपने कलीग से ऑपरेट करने के लिए कहती है और वो सिस्टर ली का इलाज करता है। गैलरी में ये तीनों बात कर रहे होते हैं जब डिटेक्टिव कहता है कि जो फोटो उन लोगों को पुरानी बिल्डिंग से मिली थी वो उसने योंगपिल को भेज दी हैं। अब डिटेक्टिव डो क्यून माइकल से पूछता है कि क्या उसने उस शख्स का चेहरा देखा था, लेकिन माइकल कहता है कि उसने उसका चेहरा नहीं देखा। जिसके बाद शिनमी को पता चलता है कि सिस्टर ली को होश आ गया है, और वो इयून से बात करती हैं और उसे माफी मांगती हैं कि उन्होंने माइकल और इयून के रिश्ते को गलत समझा। वो इयून से पूछती हैं कि क्या वो 634 रेजिया ग्रुप का हिस्सा बनेगी, क्योंकि एक्सॉर्सिज्म के वक्त वो वहाँ थी और उसने योंगपिल की जान बचाई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल देखता है कि उसकी शेल्फ पे क्रॉस गिरा हुआ था और उसकी फैमिली फोटो उलट के रखी थी, जो उसे काफी अजीब लगता है। इधर हॉस्पिटल में योंगपिल उन फोटो को क्लीन कर रहा होता है ताकि उस शख्स का चेहरा देख सके। तभी उसके हाथ पे उल्टा क्रॉस उभर आता है और उसका अपने हाथ पर से कंट्रोल खो जाता है। वो खुद का गला दबाने लगता है। योंगपिल कोशिश करता है कि वो सामने रखे क्रॉस को पकड़ सके, लेकिन डेविल वर्शिपर वूडू के जरिए योंगपिल का मुंह सील कर देता है ताकि वो चिल्ला न सके, और योंगपिल तड़प तड़प के मर जाता है। योंगपिल की मौत से माइकल को बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि योंगपिल भी उसकी तरह का नाथ था जैसा कि माइकल है, और वो दोनों भाई की तरह थे। इन लोगों को योंगपिल के रूम से एविडेंस की एक फोटो मिलती है जो कि एक माला था। उस माले को माइकल ने बिशप के एक्सॉर्सिज्म के टाइम देखा था, और अब वो बिशप पे एक्सॉर्सिज्म करने जाता है, लेकिन बिशप के लोग माइकल को रोकते हैं। माइकल बिशप से पूछता है कि वो किस भगवान को मानते हैं। बिशप कहते हैं कि माइकल को क्या लगता है कि वो पॉजेस्ड है और वो एक डीमन है। माइकल बिशप के हाथ पे क्रॉस बनाता है, लेकिन बिशप को कुछ भी नहीं होता है, और बिशप माइकल पे गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि 2 दिन बाद वो माइकल को प्रीस्ट की पोजीशन से हटा देंगे। इसके बाद माइकल और सिस्टर ली बात करते हैं, जब सिस्टर ली कहती हैं कि वो खुद कमेटी की मेंबर से बात करेंगी। वो अपनी पोजीशन छोड़ रही हैं, जिसे सुन के डेविल के लोग खुश होंगे। वो माइकल को बताती हैं कि जब माइकल को हटाया जाएगा तो वो अपनी एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने की एबिलिटी को खो देगा, जैसे कि फादर मून के साथ हुआ था। अब वहाँ इयून आती है और सिस्टर बताती हैं कि अब इयून भी ग्रुप का हिस्सा है और ये उनका आखिरी मिशन होगा, जिसके बाद वो अपनी लाइफ एक साथ जी सकते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव को पता लगता है कि वो कपड़े जो उस डेविल वर्शिपर ने पहने थे वो एक मेंटल असाइलम के हैं, जिसे नन्स चलाया करती थी, जो अब बंद पड़ा है। लेकिन वहाँ अगर इनका सामना डेविल वर्शिपर से होता है तो कोई भी एक्सॉर्सिज्म काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई पोजेशन का मामला नहीं है। सिस्टर ली ने इन्हें शहीदों की कुछ चीजें दी थी
जो इन्हें डेविल वर्शिपर से बचाए रखेगी। तब माइकल यून को अंदर बुलाता है और बताता है कि अब वो भी ग्रुप का हिस्सा है। ये लोग उन चीजों को अपने पास रख लेते हैं। यहाँ माइकल इन्हें बताता है कि उसने उस शख्स का चेहरा देखा था और वो उसकी माँ का था। उसे नहीं पता कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन उसने अपनी माँ का चेहरा देखा था। जिस पे डिटेक्टिव कहता है कि वो कोई पॉजेस्ड इंसान नहीं है, वो डेविल वर्शिपर है जिसने तुम्हारी माँ का रूप लिया है। अब माइकल सिस्टर ली से बात करने जाता है और पूछता है कि क्या वो उसे नन की प्रेयर्स के बारे में बताएंगी, क्योंकि अगर क्रूशियल टाइम पे उसकी एक्सॉर्सिज्म एबिलिटी काम नहीं करी तो उसे नन्स प्रेयर्स की जरूरत पड़ेगी। जिस पे सिस्टर ली उसे नन्स की प्रेयर के बारे में बताती हैं। तब माइकल पूछता है कि इसके अलावा और कौन सा रास्ता है। तब सिस्टर ली उसे एक चाकू देती हैं और कहती हैं कि इससे वो डेविल वर्शिपर को मारे, लेकिन माइकल के लिए करना मुमकिन नहीं था क्योंकि उस शख्स ने उसकी माँ का रूप लिया है और माइकल उस चाकू को वहीं छोड़ के चला जाता है। अब ये लोग उस असाइलम में डेविल वर्शिपर को ढूंढने के लिए जाते हैं और इनका पीछा नन्स करती हैं जो कि डेविल वर्शिपर थीं। माइकल और यून का पीछा एक नन कर रही होती है और वो लोग वहाँ एक नन को देखते हैं जो माइकल का नाम पुकार रही होती है। माइकल प्रेयर्स पढ़ता है और वो नन चली जाती है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव और शिन्मी को भी नन्स दिखती हैं। उनमें से एक नन का पीछा करने के लिए डिटेक्टिव चला जाता है और डिटेक्टिव उसका पीछा करते हुए बिल्डिंग के बाहर चला जाता है और शिन्मी वहीं रह गई थी। उसका कनेक्शन माइकल और यून से टूट जाता है। तब वहाँ 3 इविल नन्स आती हैं और शिन्मी को घेर लेती हैं। इधर सिस्टर ली को एहसास हो जाता है कि ये लोग खतरे में हैं और वो प्रेयर्स पढ़ना शुरू करती हैं। डिटेक्टिव वापस बिल्डिंग में अंदर आता है। जब उसे यून और माइकल मिलते हैं तब डिटेक्टिव बताता है कि उसने शिन्मी की आवाज सुनी थी, शायद वो खतरे में है। अब एक ईविल नन इनके सामने आती है जो माइकल का नाम पुकारती है और ये थी शिन्मी जिसे कंट्रोल किया जा रहा था। वो डिटेक्टिव पे हमला कर देती है, लेकिन डिटेक्टिव उसे शॉक देता है और वो बेहोश हो जाती है। तब माइकल कहता है कि यून और डिटेक्टिव शिन्मी को लेके यहाँ से चले जाएं, वो यहाँ छानबीन करके वापस आएगा। उसे पता है कि उसकी मॉम यही है और उन्होंने उस बॉक्स को चुराया है। अब माइकल अपनी माँ को ढूंढने निकल जाता है और वहाँ उसे अपनी माँ मिलती है, जिन्हें देख के माइकल प्रेयर्स पढ़ता है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि वो कोई डेविल नहीं है, वो उसकी माँ है और वो वहाँ एक वजह से आई हैं। तभी सिस्टर ली पीछे से आके उस चाकू से माइकल की माँ को मार देती हैं, लेकिन माइकल की माँ उन्हें धक्का देके वहाँ से भाग जाती हैं। सिस्टर ली माइकल को उसकी माँ का पीछा करने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि वही डेविल है। माइकल अपनी माँ का पीछा करते करते एक जगह पहुँचता है जहाँ उसे उसकी माँ मिलती है। माइकल पूछता है कि वो कौन है, जिस पे उसकी माँ उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी माँ है, लेकिन माइकल ऐसा नहीं मानता। तब उसकी माँ उसे बताती है कि ये सब सच नहीं है। वो कहती है कि तुम एक सपना देख रहे हो, डीमन तुम्हें तुम्हारे इस सपने में कैद कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो जगह बदल जाती है। माइकल की माँ उससे कहती है कि तुम्हें अपने ऑब्सेशन और लालच को छोड़ना होगा, तभी तुम इस सपने से बाहर निकल पाओगे। डीमन तुम्हारे इस दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। तभी वहाँ सिस्टर ली आती हैं और कहती हैं कि डीमन ने तुम्हारी माँ का रूप लिया है, तुम्हें इसे खत्म करना होगा। लेकिन तब माइकल अपनी माँ से कहता है कि अगर वो वाकई उसकी माँ है तो उन्होंने योंगपिल को क्यों मार दिया। लेकिन उसकी माँ बताती है कि उन्होंने योंगपिल को नहीं मारा, सिर्फ ऐसा दिखाया गया कि उसकी माँ ने उसे मारा है। और यहाँ एक ट्विस्ट आता है जब माइकल की माँ बताती हैं कि ये सब सिस्टर ली ने करवाया है। उसकी माँ तो सिस्टर ली को वो बॉक्स चुराने से रोक रही थी। वो कहती है कि अब वो बॉक्स एक सेफ जगह है और यहाँ सिस्टर ली और माइकल की माँ दोनों ही माइकल को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वो सही है। और तब माइकल की माँ उसे फादर मून की कही हुई बात याद दिलाती है कि चाहे डीमन की दुनिया कितनी ही रियल क्यों ना लगे, वहाँ कोई ना कोई गलती जरूर होगी। उसकी माँ कहती है कि याद करो कि सारे क्रॉस कहाँ गए। अब माइकल अतीत को सोचता है जब हम देखते हैं कि शहर के सारे क्रॉस गायब हो जाते हैं और उस दुनिया में सारे क्रॉस उल्टे थे। माइकल की माँ जब अपने बेटे का चेहरा प्यार से पकड़ती हैं तो माइकल देखता है कि जो वूडू करके बिशप और योंगपिल को तड़पा रहा था वो सिस्टर ली थी। और जब सिस्टर ली इन लोगों के लिए हॉस्पिटल में प्रेयर कर रही थी तो उनके हाथ में जो रोजरी थी उसका क्रॉस भी उल्टा था। इसी बीच सिस्टर ली माइकल की माँ को उस चाकू से दोबारा मारती हैं और माइकल से कहती हैं कि उसे डीमन के आगे इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है और ये विजन खत्म हो जाता है। अब माइकल के प्रीस्ट होने का फैसला होना था, जहाँ सारे मेंबर्स वोट देते हैं कि माइकल को प्रीस्ट बने रहना चाहिए या नहीं। तब सिस्टर ली कहती हैं कि ये माइकल की किस्मत है और उसे अपनी किस्मत का फैसला खुद करना होगा। वो माइकल से पूछती हैं कि वो क्या चाहता है, जिसके बाद माइकल बाहर आता है और यून पूछती है कि क्या फैसला हुआ। तब
तब माइकल उसे बताता है कि उसने प्रीस्ट की पोजीशन छोड़ दी है। ये सुन के यून उसे गले लगा लेती है और उसे बताती है कि उसने वेनेजुएला के टिकट्स कब से छुपा के रखे थे। वो जानती थी कि एक दिन वो दोनों साथ में लाइफ स्पेंड करेंगे। जाने से पहले माइकल गुड बाय कहने वापस आता है, लेकिन वहाँ बिशप नहीं थे। वो सिस्टर ली से कहता है कि वो उसके लिए फादर मून से कहने वाला था, लेकिन क्या अब सिस्टर ली उनके लिए प्रेयर्स ऑफ ट्रेवल्स पढ़ेंगी, जिसपे सिस्टर ली कहती है कि हैव अ गुड लाइफ। वो ठीक से प्रेयर्स नहीं पढ़ती। तब माइकल क्रॉस निकालता है और पूछता है कि सिस्टर ली भगवान को मानती हैं कि नहीं, आखिर वो किस भगवान पे यकीन रखती हैं। तब यून उसे रोकती है और कहती है कि वो गलत कर रहा है। माइकल कहता है कि वो असली यून नहीं है, क्योंकि अगर वो असली यून होती तो ये सुन के कि माइकल ने प्रीस्ट की पोजीशन छोड़ दी है वो इतना खुश नहीं होती, बल्कि उसे दुख होता। डीमन ने उस दुनिया को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, लेकिन माइकल कहता है कि उसकी माँ के मरने के बाद उसने अपने पिता की सारी फोटो को फेंक दिया था, तो उसकी शेल्फ पे उसकी फैमिली फोटो कैसे आई। और दोस्तों, जैसा कि फादर मून ने कहा था कि नकली दुनिया में कोई ना कोई गलती जरूर होती है, और यही वो गलती थी। माइकल ने उस दुनिया में सारे एंटी क्रॉस देख लिए थे, यहाँ तक कि जो नन्स प्रेयर्स के बारे में सिस्टर ली ने बताया था वो उस भगवान की नहीं है जिस पे माइकल बिलीव करता है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी धर्म की प्रेयर्स डीमन को वापस हेवन में बुलाने को नहीं कहेगी। जैसा कि सिस्टर ली ने माइकल को बताया था, अब वो डीमन अपने रूप में आता है और कहता है कि माइकल को वो एक खुशहाल जिंदगी दे रहा था, लेकिन माइकल ने उसे ठुकरा दिया। अब माइकल क्या करेगा? नकली यून को मारेगा या उसे मारेगा? और हम देखते हैं कि माइकल चाकू से खुद को ही मार लेता है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, हम वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से इस सपने की शुरुआत हुई थी, यानी पानी के अंदर। जब यून माइकल को किस कर रही थी, माइकल अपने होश में आता है और यून को छोड़ के ऊपर आ जाता है और अब वो असली दुनिया में पहुंच जाता है। यानी कि ये सब कुछ एक सपने में चल रहा था जो डीमन माइकल को दिखा रहा था, क्योंकि वो माइकल को अपनी दुनिया में कैद करना चाहता था। इसीलिए नकली दुनिया में सिस्टर ली बार बार माइकल को प्रीस्ट की पोजीशन छोड़ने के लिए कह रही थी और यून के साथ लाइफ बिताने के लिए कह रही थी, ताकि माइकल इसी भ्रम में रहे कि वो यून के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है। अभी तक जो भी हुआ वो सब झूठ था और कोई भी मरा नहीं था। फादर मून, योंग पिल सब जिंदा थे। माइकल असली दुनिया में लौट आया और वो यून को गले लगा के रोता है और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। ये देख के काफी अच्छा लगा कि फादर मून और योंग पिल जिंदा हैं और कोई भी नहीं मरा है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सिस्टर ली वाकई में असली डीमन है या फिर डीमन ने सिर्फ उनका रूप लिया। आखिर इस वक्त वो बॉक्स कहाँ है और माइकल ने जो भी सपने में देखा क्या वो असलियत में घटने वाला है? इन सब सवालों के जवाब हमें आने वाले एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे, तो मेरे साथ इस सीरीज के एक्सप्लेनेशन में बने रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।